अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्स कोड 8608 टीचिंग प्रैक्टिसेस का एक बहुत ही अहम कंपोनेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है या इसका जो पूरा इस कोर्स का क्रक्स है जिसके लिए कोर्स डेवलप किया गया है और ये पढ़ाया जा रहा है पिछले कई सालों से, वो है लेसन प्लान्स। राइट, तो लेसन प्लान्स के हवाले से मैं चाह रहा था कि एक वीडियो बना दें, बड़ी ही मुख्तसर और बड़ी ही जिसे कहते हैं मुख्तसर मगर जामे। तो आज हम कंपोनेंट्स ऑफ लेसन पढ़ने जा रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ लेसन के हवाले से जो पहला कंपोनेंट है वो प्रीलिमिनरी सेक्शन है। इस सेक्शन के हवाले से जो मेरे माइंड में चीजें हैं वो कोई 5 से 6 चीजें हैं जिनका हमने ख्याल रखना है, या उन 5 से 6 चीजों को इस सेक्शन के अंदर जरूर इंक्लूड करना है। नंबर 1, सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन अबाउट टाइटल है कि हमारा जो टाइटल है उसकी क्या इंफॉर्मेशन है। नंबर 2, हमारा टीचिंग डेट क्या है। नंबर 3, नेम ऑफ टीचर क्या है। नंबर 4, सब्जेक्ट नेम क्या है। नंबर 5, टॉपिक नेम क्या है। राइट, और नंबर 6, हमारा क्लास साइज और स्टूडेंट साइज क्या है। राइट, ये 6 चीजें हम प्रीलिमिनरी सेक्शंस में मद्देनजर रखेंगे। इससे दूसरा जो हमारा कंपोनेंट्स है वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन है। लेसन के ऑब्जेक्टिव के हवाले से जैसा कि हमें बखूबी इल्म है कि 2 ही बेसिकली हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक को हम कहते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स और दूसरे कंपोनेंट को कहते हैं हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये दोनों जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और इनके दरमियान क्या फर्क है। अजीज तलबा, HEC ने हर क्लास के, हर सब्जेक्ट के, हर लेवल के ऑब्जेक्टिव्स बनाए होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब HEC एजुकेशनल पॉलिसी मुरतब करती है तो पहली क्लास, फॉर एग्जांपल पहली क्लास की उर्दू की बुक पढ़ाने के HEC ने एक जनरल ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं। राइट, वो 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, वट एवर। फॉर एग्जाम्पल, HEC कहती है कि पहली क्लास की उर्दू की बुक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो 5 से 6 सेंटेंस बना सकेंगे। राइट, वगैरह वगैरह। अच्छा, ये होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव किसी खास क्लास में किसी खास सब्जेक्ट को पढ़ाने के। ठीक है, अब ऑथर्स और पब्लिशर्स और बाकी माहिरीन तालीम क्या करते हैं, उन HEC के दिए हुए उन जनरल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो जो मुख्तलिफ सबक डालते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज डालते हैं, मुख्तलिफ जो है वो कंटेंट डालते हैं अपनी किताबों में। वो जो हर सबक का, हर कंटेंट का, हर एक्टिविटी का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा उन जनरल ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए। राइट, होप सो इट विल मेक सेंस और आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये दोनों चीजें क्या है। राइट, इससे हम आगे चलें तो हमारा इससे जो अगला कंपोनेंट्स है वो है वही चीजें जो हमने पहले पढ़ी हैं, उन्हीं का एक फॉर्मेट में आपके सामने ये शेयर किया है, सैंपल प्लान। इसमें वही चीजें जो हमने पहले डिस्कस की हैं आप उनको देख सकते हैं। हम अब जरा आगे चलते हैं अपने इससे अगले कंपोनेंट्स की तरफ। वो पहला इंग्लिश में था, ये उर्दू में है। दोनों फॉर्मेट सेम ही है। इससे अगला जो हमारा कंपोनेंट्स है वो टीचिंग मेथड्स का है। राइट, टीचिंग मेथड्स के हवाले से मेरे ख्याल से कुछ 3 से 4 चीजें जिनका मैं ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, सुटेबिलिटी विद टॉपिक। आप वो टीचिंग मेथड सिलेक्ट करें जो टॉपिक के साथ सूटेबल हो। दूसरी जो चीज जिसका हमें ख्याल रखना है टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करते हुए, ये टीचिंग मेथड शुड बी हेल्पफुल टू ऑब्टेन जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। राइट, तीसरी जो चीज है, आपका जो टीचिंग मेथड है वो क्लास लेवल और स्टूडेंट साइज से अप्रोप्रिएट हो। राइट,
आप कोई ऐसा टीचिंग मेथड सेलेक्ट न करें जो आपके क्लास लेवल और स्टूडेंट स्ट्रेंथ के साथ मैच न करता हो, उसके साथ सूटेबिलिटी उसकी ना बनती हो, राइट। एवी एड्स के हवाले से भी कुछ तीन चार चीजें हैं जो मेरे माइंड में है। पहली बात तो जिसका हमें एवी एड्स को सिलेक्ट करते हुए ख्याल रखना चाहिए वो है सूटेबिलिटी विद सब्जेक्ट एंड टॉपिक, ठीक है। दूसरी जो चीज है वो ये भी इस बात का भी बड़ा अहम रोल है कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है। आप कुछ ऐसी चीजें न प्लान कर लें जो आपके रिसोर्सेज में भी ना हो। और तीसरी बात जो है वो आपकी एवी एड्स जो है वो हेल्पफुल होनी चाहिए टू अचीविंग दी स्पेसिफिक जर्नल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, राइट। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव तो अचीविंग दी जर्नल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है, इसलिए हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। स्टूडेंट्स, इससे अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट है। हम ये क्यों करते हैं? सबसे पहले तो ये किस तरह से करते हैं? प्रीवियस नॉलेज टेस्ट को जो है हम दो तरीकों से करते हैं, या क्वेश्चन करते हैं या कोई एक्टिविटी करवा के चेक करते हैं। और ये हम क्यों करते हैं? हम बेसिकली हमारा जो हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं लेसन ऑफ डे को विद द टॉपिक ऑफ डे, ठीक है। हम उस जो हमारा जो प्रीवियस लेसन है, ठीक है ना, उसको हम जरा रिलेट करने के लिए इस काम को करते हैं। इससे जो अगला चीज है वो अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक है, और ये हम बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करते हुए, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए अपने टॉपिक्स की अनाउंसमेंट करते हैं, राइट। ये हमारे पास वही फॉर्मेट है, ये हमारे पास वही टीचिंग मेथड, एवीएड्स, प्रीवियस नॉलेज एंड अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक का फॉर्मेट है जिन चीजों को हमने पहले डिस्कस किया है। वो उर्दू में, इंग्लिश में था, ये अब उर्दू में है। इससे अगला जो हमारा कंपोनेंट्स है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ देयर स्टूडेंट्स। प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन प्लान जो है ये हमारा वो स्टेज है जो एक तरह से पूरे लेसन प्लान का पीक है, ये वो क्रक्स है, राइट। इसको हम किस तरह से करते हैं? सबसे पहले तो हम जो है इसको क्वेश्चंस और एक्टिविटीज से बच्चों के अंदर करते हैं। दूसरी चीजें जो हमें इसमें मद्देनजर रखनी चाहिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है टॉपिक ऑफ द लेसन को मद्देनजर रखते हुए, टीचिंग मेथड को मद्देनजर रखते हुए और लेवल ऑफ क्लास को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो प्रेजेंटेशन के स्टेप्स हैं ये थोड़े से डिफर कर सकते हैं। दूसरी जो अहम चीज है कि वो हमें ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन वी शुड चूज वेरी इजी वर्डिंग्स, राइट। हमें कोई जार्गन्स में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है वो सूटेबल होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए विद द एज ऑफ स्टूडेंट्स, विद द बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स एंड द मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। इन चीजों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए कि हमारी कहीं जो प्रेजेंटेशन है वो इन चीजों से बिल्कुल जो है वो मिसमैच ना करती हो। आखिरी जो हमारा पार्ट है कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान का, वो रिकैपिचुलेशन का है। रिकैपिचुलेशन क्या है? ये बेसिकली खुलासा है, समरी है, एट द एंड ऑफ जो कुछ हमने पढ़ाया है उसका जो है एक उसका एक रिकैप है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा होमवर्क का कंपोनेंट है। होमवर्क जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लेकिन ब्रीफ होना चाहिए, इस बात को चेक करने के लिए कि जो कुछ हमने पढ़ाया है वो बच्चों के अंदर किस हद तक हम पढ़ाने में कामयाब हुए। डियर स्टूडेंट्स, होप सो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप अपने लेसन प्लान बनाएंगे, और मजीद अगर किसी लेवल पे कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप अपने जो है कमेंट्स बॉक्स में हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।